जी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली पुरफजल और फतहमंद नाम में तमाम समीन की सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, खुदा के फजल से एक और मौका हमें मिलता है कि हम अंजील की मुनादी आपके दरमियान कर सकें। आज का अनवान बहुत ही गहरा है और मैं चाहता हूं कि आए हम खुदा के कलाम की तरफ कदम बढ़ाएं। खुदा के कलाम में कुछ यूं रकम है, मुकद्दस यकूब का आम खत और उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत मुबारका से लेकर 15वीं आयत मुबारका। खुदा के कलाम में कुछ यूं रख है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जाता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जन्मती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना हम सब के लिए बाइश बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। तो मेरे अजीजों, आज का अनवान इसलिए बड़ा गहरा है क्योंकि दुनिया के अंदर भी मैंने ये सुना, और कुछ ही दिन पहले की बात है, अंजील की मुनादी के लिए मैं एक घर में पहुंचा और जब मैंने कलाम सुनाया, खुदा ने उन्हें शिफा दी। खुदावंद का शुक्रगुजार है हम इस बात के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर खुदा की तरफ से आजमाइश थी। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आजमाइश खुदा की तरफ से नहीं है, जबकि हमने आज याकूब के खत में से पढ़ा है, लिखा खुदा किसी को नहीं आजमाइश में डालता। ये बात ज़हननशीन कर लें। कई लोग जल्दबाजी में ऐसा कह देते हैं कि मुझ पर खुदा की आजमाइश है। खुदा किसी को आजमाइश में नहीं डालता, लिखा बल्कि हम खुद ही, हमारी ख्वाहिशातें, हमारे काम, हमारी रविशें, हमारी डिजायर ऐसी हैं कि हमें वो खुद ब खुद आजमाइश में धकेल देती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आजमाइशें हमें मौत की तरफ भी धकेल देती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है तौबा तक नौबत पहुंचे, लेकिन आजमाइश तो इंसान को मार ही देती है। खुदा किसी को नहीं मारता। इसलिए इस जहन के अंदर से इस चीज का गुमान उतार दीजिए कि आपके ऊपर जो आजमाइश है वो खुदा की तरफ से है। आज मैं लफ्ज़ आजमाइश और इम्तिहान के बारे में आपको सिखाना चाहता हूँ। आप समझ रहे होंगे कि शायद ये दोनों एक ही हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, लफ्ज़ आजमाइश और इम्तिहान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लफ्ज़ आजमाइश से मुराद ये है कि शैतान की तरफ से मुश्किल हालातों का आना और आपको मुकम्मल तौर पे डैमेज करना, मुकम्मल तौर पर आपको गिराना, ये आजमाइश कहलाता है। और आजमाइश खुदा की तरफ से नहीं बल्कि शैतान की तरफ से हमारी जिंदगी में आती है। और दूसरा लफ्ज़ इम्तिहान जो है, इम्तिहान खुदा की तरफ से है, क्योंकि इम्तिहान से मुराद ये है कि वफादारी, ईमान को जांचना। खुदा जानना चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ कितने वफादार हैं। आप समझ गए? लफ्ज़ आजमाइश शैतान की तरफ से है और इम्तिहान खुदा की तरफ से है, क्योंकि आजमाइश का मतलब गिराना है और इम्तिहान का मतलब है ईमान के अगले दर्जे तक पहुंचाना। मैं आपको कुछ मिसालें बताना चाहूँगा। मत्ती की अंजील के अंदर उसके चौथे बाब के अंदर जब हम गौर करते हैं लफ्ज़ आजमाइश के बारे में, तो वहां पर खुदाबंद यीशु अल मसीह के ऊपर आजमाइश आती है और वो आजमाइश शैतान की तरफ से है और वो उन्हें गिराना चाहता है। आप 3 आजमाइशों का जिक्र वहां पर देखेंगे। इब्लीस हर दफा यीशु मसीह को गिराना चाहता है, बल्कि जो यीशु का मंसूबा दुनिया में आने को था उसको फेल करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ऐसी हस्ती है, ना उनमें कोई गुनाह साबित कर सका। आज तक दुनिया के अंदर कोई अदालत ऐसी नहीं है, बल्कि आज से 2000 साल पहले भी दुनिया के अंदर कोई ऐसी अदालत नहीं थी जो मेरे खुदावंद यीशु मसीह पर गुनाह साबित कर सके। और आज भी कोई शख्स
उस पर गुनाह साबित नहीं कर सका, क्योंकि वो पाक अजीम हस्ती है, वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, वो खुदा का इकलौता बेटा है। इब्लीस ने आजमाइश में डाला, गिराने की कोशिश की, लेकिन मेरा यीशु उस पर फतह पाता है। आमीन। और साथ ही जब हम देखते हैं लफ्ज़ इम्तिहान के बारे में, तो हमें पता चलता है अयूब की ज़िंदगी पर, अयूब की ज़िंदगी पर खुदा की तरफ से एक इम्तिहान था। और आप मेरे अजीज़ों जानते हैं वो इम्तिहान इस कदर था कि वो अपनी जान को भी दुख में डालता है और अपने बच्चों को, बल्कि अपनी सेहत को भी खो देता है। लेकिन आखिरकार वो क्या, उसका क्या रद्द अमल होता है? वो ये कहता है खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद ही का नाम मुबारक हो। वो ईमान के अगले दर्जे तक पहुंचता है। आप बात को समझ रहे होंगे। आजमाइश यीशु पर आती है और आजमाइश इब्लीस की तरफ से है। वो यीशु को गिराना चाहती है, नाकाम करना चाहती है, लेकिन इब्लीस खुद उसमें नाकाम हो जाता है। लेकिन इम्तिहान जो है वो जब अयूब पर इम्तिहान खुदा की तरफ से आता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा ने खुद अयूब का इम्तिहान लिया और शैतान से कहा तूने मेरे बंदा पर गौर किया है। शैतान का इसमें कोई रद्द अमल नहीं था, कोई मंसूबा नहीं था, लेकिन खुदा अपने बंदा मुकद्दस अयूब का खुद इम्तिहान लेना चाहता था और फिर इब्लीस उस पर हमला करता है। लेकिन अयूब खुदा के उस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है और खुदा उसे मल्टीप्लाई ब्लेसिंग से नवाजता है। मेरे अजीजों, लफ्ज़ इम्तिहान की गहराई में अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सादा तौर पर, मिसाल के तौर पर, हमारे बच्चों के पेपर्स होते हैं, इम्तिहान होते हैं, और जो स्कूल की टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, उनका ये एक मिशन होता है कि बच्चों का इम्तिहान लिया जाए ताकि उनको अगली क्लास में कन्वर्ट किया जाए। सेम यही सिचुएशन है, खुदा हमारा इम्तिहान लेता है, ना कि हमें आजमाइश में गिराता है। खुदा हमारा इम्तिहान लेता है ताकि हम ईमान के अगले दर्जे तक पहुंच सके। जैसे कि इम्तिहान खुदा ने मुकद्दस अब्राहम का लिया और वो ईमान के अगले दर्जे तक पहुंचा, बल्कि ईमानदारों का बाप कहलाया है। इसलिए मेरे अजीजों, कभी भी जल्दबाजी में ये ना कहें कि मुझ पर आजमाइश खुदा की तरफ से है, जबकि आज हमने पढ़ा खुदा किसी को नहीं आजमाता, बल्कि इंसान खुद ही अपनी ख्वाहिशातों में फंस कर आजमाइश में गिर जाता है, क्योंकि ये आजमाइश खुदा की तरफ से नहीं बल्कि इब्लीस की तरफ से है। खुदा सिर्फ हमें इम्तिहान में डालता है ताकि हम वफादारी का सबूत दे सकें और ईमान के अगले दर्जे तक पहुंच सके। मुझे उम्मीद है आपको लफ्ज़ आजमाइश और इम्तिहान के बारे में फ़र्क मालूम हो गया होगा। और अगर आप इस बात को समझ चुके हैं कि आप आजमाइश में गिर चुके हैं, शैतान ने आपको आजमाइश में गिरा दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका भी हमें हल मिलता है। मत्ती की अंजील के अंदर हमें मिलता है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आप आजमाइश में ना पड़े। आजमाइश में निकलने का एक ही हल है, आप जागें और दुआ करें ताकि खुदावंद का फजल आपके ऊपर हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन। और अगर आपके ज़हन में ये सवाल है कि अगर इब्लीस मुझे आजमाइश में डालता है तो मुझे ये कैसे पता चले, अगर खुदा मेरा इम्तिहान ले रहा है तो मैं ये कैसे समझ सकता हूँ? अगर आप इन दो बातों को जानना चाहते हैं, इन बातों के लिए मैं अगली वीडियो में तफसीलात बयान करूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।